मैं आप लोगों का और जो वेबकास्टिंग पे लाइव देख रहे हैं उनका और जो वीडियो देखेंगे उनका भी स्वागत करता हूं। अभी सब बराबर फॉर्म में हो कि नहीं हो? हाँ, आज शांति से। हाँ, जरूरत पड़ेगी तो 2 ब्रेक रख लेंगे ताकि किसी का कंसंट्रेशन भंग ना हो, है ना? हमने जो समझा उसका सार ये है कि जैसे एक ब्रह्मांड बाहर है जो अनंत है, वैसे ही मनुष्य भी एक ब्रह्मांड है और वो अनंत है। एक विश्व वो है जिसे पूरी दुनिया विश्व कह रही है, लेकिन जीवन की माया ये है कि मनुष्य का पूरा विश्व सिर्फ यहाँ पर है। ये बात सबके समझ में आ गई थी? है ना? बाहर के विश्व से आपका कुछ भी लेना देना नहीं है और हर आदमी का अपना विश्व है और वो उतना ही है जितना उसने बनाया है। बरोबर? अच्छा, तो यही जगत की माया है और माया शब्द सब जने समझ गए। अच्छा, दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, इस प्रकृति का विज्ञान एकदम सीधा और साफ है कि टाइम से स्पेस निकलती है। स्पेस का टाइम पर कोई भी अधिकार नहीं है। बरोबर है? अब दुनिया में जो भी ज्ञान है वो उल्टा है, इसलिए मनुष्य का उद्धार नहीं हो रहा है। विज्ञान क्यों प्रोग्रेस कर रहा है? क्योंकि वो इस लॉ को फॉलो कर रहा है ना? टाइम से स्पेस पर राज करने की कोशिश कर रहा है, वो सफल हो रहा है। और जो टाइम में है वो ही स्पेस में झलक रहा है, न कम न ज्यादा। सूर्य के टाइम में जितनी भी रोशनी है उतनी ही सूर्य से निकल रही है ना? गुलाब के बीज के टाइम में लिखा है कि ये गुलाब का पेड़ उगेगा। वही नियम आप पर लागू है। ये आपका टाइम है। आप ही अपने भगवान हो जो त्रिगुणी माया से भगवान की तीनों शक्तियां हैं, जिसे भारतीयों के लिए समझना, हिंदुस्तान में समझना बड़ा आसान है क्योंकि खूबसूरत नाम दे दिए गए ब्रह्मा विष्णु महेश, तो सब जने समझ जाते हैं। अब अंग्रेज क्या करेंगे और वे कैसे समझाएंगे, उनको कौन समझाएगा? वो जो इंग्लिश में वर्कशॉप लेने वाले वो जाने। उसमें टेंशन पालने की बात नहीं है। हमारे लिए सब आसान है और मैं आसान काम ही चुनता हूं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों शक्तियां हमारे भीतर है। ब्रह्मा के बल पर आपने अपना विश्व बनाया, लेकिन उल्टे तरीके से बनाया। आपने ये सोचा, हर कोई ये सोच रहा है, युगों से सोच रहा है कि जीवन तो बनाना है, विश्व तो फैलाना है, लेकिन कैसे? बाहर से कुछ ले लें तो विश्व बन जाएगा, तो वो विश्व बड़ा खराब बनेगा। क्योंकि मन से निकलेगा तो विश्व बनेगा। तो जो अच्छा टाइम आप बचपन में लेके आए थे, बाहर से विश्व बनाने के चक्कर में आपने उस टाइम को विकृत कर दिया। ये बात सबने समझ ली। और ये विकृत मन वाले ही डरे हुए हैं और इन विकृत मन वालों ने ही जमाने भर के शास्त्र लिखे हैं। वो यहां से लिखे गए हैं फ्रस्ट्रेशन में। सारे संसार के ज्ञान यहां से है।
अब सारा ज्ञान ये है कि स्पेस से टाइम चेंज हो जाएगा, है ना। धर्म कहता है धागा, अंगूठी, मंदिर, मंत्र, रोजा, नमाज, टाइम चेंज हो जाएगा। किसी आतंकवादी का चेंज नहीं हुआ, किसी मंदिर, मस्जिद, चर्च जाने वाले का चेंज नहीं हुआ, रत्ती भर कोई चिंता कम नहीं हुई, वो और बड़ी ही है। बात समाप्त हो गई। क्लियर? स्पेस का टाइम पे कोई अधिकार नहीं है। दूसरी चीज, फिर दूसरे लोग कहते हैं कि एजुकेशन पालो, गाड़ी पालो, धन कमा लो। आपके सोचने से ये सब होने वाला नहीं है, वो पहली बात। और उससे भी मन बदलने वाला नहीं है। बरोबर है? ये बात भी सत्य है। यानी स्पेस से टाइम बदलने वाला नहीं है। अब दो शिक्षाएं दुनिया में है। एक जो साइकोलॉजिकली सत्य है, जो कम लोगों ने कही, सभी ने सुनी है फिर भी, है ना। और भारत में तो समस्या ही नहीं है ना। भविष्य की चिंता मत करो, भगवान पे छोड़ो, ये सब तो कॉमन शिक्षाएं हैं ना। कामना मत करो, कॉमन शिक्षाएं हैं, सुनी सबने है, बातें भी यही करते हैं। लेकिन यहां किस लिए जाते हैं फिर? कामनाएं पूरी करने को, है ना। जाते तो इसीलिए हैं। कृष्ण कह देते हैं कि फल की चिंता मत करो। और पूरा हिंदू शास्त्र, पूरा हिंदू धर्म कृष्ण को छोड़कर फल पे टिका है। यज्ञ हो, होम हो, हवन हो, धागा हो, अंगूठी हो, ज्योतिष हो, सब फल पे टिका है। तो असत्य का बोलवाला है, जीवन बन नहीं रहा है। क्लियर है ये? अब सवाल ये है कि मैंने जो समझाया वो ये कि आप अपने को पहचान लो कि आप किस पॉइंट पर हो। वो आपका भविष्य है जो मैंने अच्छे से बताया और करीब करीब सबने थोड़ा बहुत देखा, है ना, कि उसका बचा हुआ समय कहाँ गुजरेगा और कैसा गुजरेगा। ये तो बड़ा आसान है, कोई झंझट इसमें है नहीं। सबने देख लिया ना भविष्य? हाँ। अरे क्या ठंडी हाँ बोल रहे हो, किसी ने नहीं देखा। झूठ बोलते हो। नहीं, जोर से बोलो। मैं अकेला बोलता हूं, मेरी आवाज से ऊपर तो सबकी मिलकर आवाज होनी चाहिए ना। यस सर। अच्छा, किसी ने बदलने की राह पकड़ी कि नहीं? हाँ हाँ। कि जाने दो, जैसा है वैसा, अभी क्या करेंगे, झेल लेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। हाँ नहीं। ऐसा कुछ हो तो बोलो, अपन सेशन यही समाप्त कर ले, है ना। है ना। अब इतना तो समझ में आ गया कि टाइम बदलेगा तो भविष्य बदलेगा। कोई कंफ्यूजन है? नहीं। तो दो शिक्षाएं हैं, है ना। सच्ची शिक्षाएं वो है जो कहती है कि टाइम बदल के यहां तक आ जाओ, सिर्फ इतना ही टाइम बदलना है, यहां पर आपका ओरिजिनल टाइम है, इसमें छेड़खानी नहीं करनी है। फिर ये टाइम को बदलना इस महान टाइम का काम है। उसे प्रकृति कह लो, आत्मा कह लो, ईश्वर कह लो, वो चर्चा का विषय नहीं है। इस टाइम को महान टाइम बनाना वो यहां का सब्जेक्ट है। यहां तक आने के लिए इस दुनिया को भस्म करना पड़ेगा। ये नौकर थी, नौकर है, नौकर रहनी चाहिए। क्लियर? इसको इंस्ट्रक्शन यहां से मिलनी चाहिए, इसकी इंस्ट्रक्शन यहां पर नहीं जानी चाहिए, तब जाके काम चलेगा। बरोबर है कि कोई कंफ्यूजन है? इतना तो क्लियर है? चलो, वेरी गुड। जीवन का हर युद्ध एक ऐसा माइंड गेम है जिसे तरह तरह की साइकोलॉजिकल ट्रिक्स आजमाए बगैर जीता नहीं जा सकता। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब युद्ध की साइकोलॉजी। अब ये जो आपका मन है, यही आपका समय है जो मैंने बताया था। और आज के युग में सिवाय समय के दूसरी कोई भाषा चल ही नहीं सकती। और समय की भाषा पुराने ज्ञानों में तीन ही जनों ने यूज करी है,
इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि तीन ही विज्ञान उपलब्ध है पूरे के पूरे, क्योंकि समय की भाषा यानी विज्ञान की भाषा, बरोबर। और मैंने आपको बताया कि आपका मन प्रकृति ने ऐसा बनाया है कि जब तक सिद्ध नहीं होगा आप मानोगे नहीं। इसलिए भाषा तो विज्ञान की बोलनी पड़ेगी, पहले सिद्ध करना पड़ेगा, फिर कहना पड़ेगा कि ऐसा है ना। अभी विज्ञान ने एसी बनाया तो सिद्ध होता है कि ठंडा कर रहा है तो आप खरीद रहे हो, सिद्ध न हो तो आप खरीदोगे। सेम सिंपल नियम है। इसलिए तीसरे के अलावा चौथा ज्ञान आपके काम आएगा नहीं यदि पुराना पकड़ना है तो, और नए में तो हम मजे ले ही रहे हैं, है ना। अब ये आपका टाइम है और सवाल ये है कि टाइम में आपको गहरे उतरना है ना। यहां पर टाइम बड़ा खराब है, एक एक दिन एक एक साल जैसा गुजर रहा है, भारी पड़ रहा है, और जो भी करोगे उसमें कष्ट और असफलता आएंगे, ये तय है, क्योंकि सब कुछ तय टाइम से हो रहा है, बरोबर। अब टाइम को जितना गहरा उतार सको, है ना। मैं तो चाहूंगा कि टाइम यहां तक पहुंच जाए, लेकिन हमारा फर्स्ट टारगेट ये है, ये क्लियर है। और इसके लिए दो ही काम करना है जो मैं कर रहा हूं, आप सहयोग करो। इस बॉक्स को मारना है तो नीचे जाओगे, और दूसरा काम है इस बॉक्स को मजबूत करें ताकि फासला तेजी से कम हो जाए। ये दोनों काम मैं लगातार कर रहा हूं, है ना। बुरा तो लगता है जब इस बॉक्स को तोड़ते हैं, बहुत बुरा लगता है कईयों को, अरे रे रे रे, जरा धीरे से तोड़ा होता, है ना। 2500 साल से 5000 साल से हमारी पीढ़ियां करती आ रही है, जरा ठंडा ठंडा, नहीं 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 नहीं, मौत सामने खड़ी है, जल्दी जल्दी है ना। ये तो फिर भी शराफत से बिहेव कर रहा हूं मैं। क्या पंडित मौलवी पादरी आ जाए ना तो मेरी भाषा ही चेंज हो जाए, उनको तो उस भाषा में समझाऊं कि भक्ते फिर वो क्या, उनको ऐसा लगे कि क्यों इसके पास आए या क्यों जन्म लिया। आप तो सज्जन लोगों को शांति से कह रहा हूं मैं, है ना। तो इस बॉक्स को जगाना है और इसको कमजोर करना है, बरोबर। टाइम बदलना है, स्पेस बदल जाएगी। स्पेस में कुछ चाहो मत, टाइम के हिसाब से अपने आप मिल जाएगा। यही प्रकृति की माया है, यही प्रकृति का न्याय है। तो बदलना टाइम पड़ेगा, बस, सिंपल, गुड। मैं लाइव देख रही थी, ब्यूटीफुल रिसेप्शन नेटवर्क, और आपने जो ब्रह्मा विष्णु महेश का जो एक घूंट पिलाया, उस समय मुझे ऐसा लगता था कि अगर मुझे पंख होता तो मैं उड़ के आ जाती। दैट्स इट। आ गई ना। ऐसा है, देखो, स्पेस से एक होए न होए, टाइम से एक होना चाहिए, बस। इतना मजा आया बस कि मुझे बहुत ही ऐसा कुछ अलग ही फील हो रहा था। बहुत लाइट, और हम लोग ऊपर ऊपर जा रहे। नहीं नहीं नहीं, मैं तो चाहता हूं कि ये झमेला ऊपर का खत्म हो जाए ना, तो फिर मेरे को भी मजा आए, जरा ऊपर की दुनिया में ले जाऊं, वहां की बातें करे बड़ी प्यार से, संतोष से, है ना, झगड़ा ना झंझट ना, चिल्ला के बोलना नहीं, प्यार मोहब्बत से बात हो जाए। फिर वो तो दुनिया ही अलग है? वो दीवानों की दुनिया है और दीवाने जानते हैं, ठीक है ना। जीवन का हर युद्ध एक ऐसा माइंड गेम है जिसे तरह तरह की साइकोलॉजिकल ट्रिक्स आजमाए बगैर जीता नहीं जा सकता। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब युद्ध की साइकोलॉजी। अब मैं वापस से आता हूं भविष्य पे। अभी इतना तो समझ गए कि वर्तमान में आदमी 3 वाक्य बोले या उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करो तो उसका भविष्य दिख सकता है, तो उसका पास्ट भी दिख सकता है ना। और पास्ट तो बहुत आसान है, वर्तमान से पास्ट पकड़ना सबसे आसान है। ग्रेजुएट है, कैलकुलेशन कर लो, इतने दिन स्कूल गया होगा,
है ना। फिर पक्का मुसलमान है, दिन में 5 बार नमाज, साल में 1 बार रोजे, कैलकुलेट कर लो। अब बेचारा जीवन में काम कब करेगा? क्लियर है? तो पास्ट भी पकड़ में आ जाता है, फ्यूचर भी पकड़ में आ जाता है। अच्छा, अब जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो आपको एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूं कि टाइम चेंज तो विश्व चेंज, भविष्य चेंज, बराबर है। एक कहानी है, हिंदुस्तान की जान है, मैं कभी उस कहानी की ज्यादा चर्चा करता नहीं। वो कहानी है रामायण, बरोबर है। अब सबको मालूम है कि दशरथ ने कैकेयी को वचन दिया था। कैकेयी ने फायदा उठा के भरत को गद्दी पे बिठाने के लिए दशरथ को बोला कि राम को वनवास भेज दो 14 साल के लिए। दशरथ ने राम को बोला, आज्ञाकारी पुत्र पत्नी को लेके चला गया, बरोबर है। फिर रावण ने सीता का अपहरण किया, रामायण हुई। स्टोरी सबको मालूम है ना, इंग्लिश में समझाना अंग्रेजों को है ना। अब जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि टाइम चेंज तो भविष्य चेंज। अब मैं स्टोरी में से राम सीता को निकालता हूं और कृष्ण रुक्मणी को बिठाता हूं, बरोबर। तो टाइम चेंज हो गया। yes. राम आउट, कृष्ण इन। अब क्या होगा? अरे कैकेयी को वनवास हो जाएगा। वो तो अभी हम आते हैं धीरे धीरे, समझो। कितने होशियार हो गए आप, ये समझ रहे हो? अच्छा, अब मैं फिर सवाल पूछता हूं आपको, हैं, ईमानदारी से, कितनों को ये कॉन्फिडेंस है कि वे शास्त्रों की चर्चा करने वालों से ज्यादा ज्ञानी हो चुके हैं? कितनों कॉन्फिडेंस है बताओ? वेरी गुड, हाथ नीचे रखो। अभी कितनों को यह कॉन्फिडेंस है कि वे गीता पे प्रवचन देने वालों से भी ज्यादा ज्ञानी हो चुके हैं? बोलो यो सर, है ना। बस, तो फिर ये आवाज यो पहुंच जाएगी। अभी सब जने वर्कशॉप में लग जाओगे, फिर आप जिसको सिखाओगे वो भी शुरू हो जाएगा। वर्ल्ड को चेंज होना ही पड़ेगा। वर्ल्ड तो चेंज हो गया, क्योंकि कृष्ण के इन होते ही क्या हंसी छूटी है सबकी, है। मतलब ज्ञानी तो हो ही गए कि टाइम चेंज। अब रामायण फिर शुरू होती है। इसमें दशरथ ने कैकेयी को वचन दिया, वो तो चेंज होने वाला नहीं है क्योंकि वहां कृष्ण का कोई रोल नहीं है। अब दशरथ आए कृष्ण के पास, समझो कि बेटा अरे यार, बहुत इंटेलिजेंट हो गए आप लोग यार। चलो, अभी तो बेचारा दशरथ क्या बोलेंगे, बेटा मैंने तेरी माँ कैकेयी को वचन दिया था और उसने जीत पकड़ी है। तो कृष्ण बोलेंगे क्या जीत पकड़ी है पिताजी? तो बोलेंगे भाई तेरे को 14 साल के लिए वनवास जाना है। कृष्ण यूं सुनेंगे, बोले 1 मिनट, कौन बोल रहा है? बोले माँ कैकेयी, मेरी प्यारी माँ कैकेयी, चलो आप दोनों से साथ में बात करता हूं। यही कहेंगे ना कृष्ण। और फिर दशरथ तो कहेंगे, आप इतने पुराने वचन की चर्चा मेरे से कर रहे हो, मैं तो कल का दिया वचन नहीं निभाता। तो ऐसा करते हैं, मैं आप और माँ बैठ के शांति से इस मसले को सुलझाते हैं। तो फिर एक गीता अर्जुन को सुनाई थी कि युद्ध कर, दूसरी गीता इन बुड्ढे बुड्ढी को सुनाते हैं। और गीता के अंत का सार ये होता कि इन दोनों के लिए 14 साल वनवास जाना सबसे श्रेष्ठ ऑप्शन है। तो दोनों राजी खुशी वनवास चले जाते, क्योंकि कृष्ण कहते ना कि बापूजी आप समझो, आप तो 3 शादियां करके बैठे हो और मेरी पहली अभी 7 और करनी है। मैं तो को नहीं जा सकूं।
मैं तो नहीं, आपका बिल्कुल परफेक्ट है और दोनों राजी राजी चले जाते हैं, यही होता ना। अच्छा चलो ये तो हो जाता। रावण को कितना भी दुष्ट बोले, देखो रामायण आगे तो बढ़ेगी ना, मुझे नहीं लगता कि वो कैके का अपहरण करता। है ना, देखो एक कैरेक्टर चेंज। अच्छा बरोबर है ना। हाँ अच्छा, दूसरी बात, भाई रावण का भरोसा नहीं करते, चलो अपन मान लो ऐसा, कुछ लोग ऐसे हैं, कैके का अपहरण कर लेता तो ये तो पक्की बात है दशरथ युद्ध करने नहीं जाते। वो बोलते जान छुटी। अच्छा रामायण यहां पे भी खत्म नहीं होती, तो दशरथ तो वापस जाते कि चलो भाई अयोध्या, कई को तो ले गया वो। अब रावण 1 घंटे में समझ जाता कि गलत आइटम उठा के ले आया। और दशरथ अयोध्या पहुंचे, उसके पहले रावण कई को लेकर पहुंच जाए। कि महाराज तेरी आइटम तू ही संभाल। तो टाइम चेंज, रामायण चेंज, बरोबर ना। हाँ तो बस आप भी टाइम चेंज कर दो, अरे फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो आप कौन सी स्पेस चाहते हो वैसा टाइम बना लो। और आप तो यार मेरे बोलने के पहले ही सबने नई रामायण लिख दी। अब आप एक खेल खेलो, कोई भी कहानी कैरेक्टर चेंज करो और देखो भविष्य कैसे चेंज होता है। आप इस गणित के मास्टर हो जाओगे। यहां वहां बेकार के टाइम पास करते हैं ना, उसकी जगह ये खेल अच्छा है, कैरेक्टर चेंज करो, हर जगह कृष्ण को मत बिठाना, नए नए कैरेक्टर बिठाओ, तब जाके काम चलेगा, है ना। तो ये बात तो खत्म हो गई। चलो बढ़िया है। आपको बिठा के देखें सर? बिठाओ ना, बिठाओ ना, बिल्कुल बिठाओ, और बिठा के मेरे को बताना भी क्या हुआ। अकेला अकेला मुझे मत देना। सर आप अर्जुन के सामने होते तो क्या करते? वही जो कृष्ण ने किया, दूसरा ऑप्शन नहीं कहा था वहां, तो कोई दूसरा ऑप्शन ना था। लेकिन ये हो सकता है कि मैं कृष्ण जितना खींचता नहीं, फिर बहुत थका दिया था उसको। अब एक आदमी पे इतनी मेहनत। लेकिन कृष्ण भी क्या करे, महाभारत का सवाल था पूरा, एक आदमी का सवाल नहीं था। हाँ बोलो। मगर आप होते थे ना कृष्ण की जगह में, तो अर्जुन 18 अध्याय तक नहीं, 2-3 अध्याय में ही चालू कर देता था युद्ध। अब ऐसा है, आपकी भाषा तो कोई भी समझ जाएगा तुरंत। नहीं, आज आसान है क्योंकि 5000 साल निकल चुके हैं। आज मनुष्य की चेतना का विकास है, उस समय ऐसी भाषाएं उपलब्ध नहीं थी। कृष्ण ने गीता में जो भाषा यूज करी है और उसकी जो साइकोलॉजिकल सीक्वेंस है, उसका एक एक शब्द कृष्ण के अलावा कोई बोल ही नहीं सकता। मैं आपको बता रहा हूं, मतलब ये तो आज हम बोल रहे हैं, 5000 साल निकल गए, इसलिए कृष्ण की चेतना का मुकाबला नहीं हो सकता। क्योंकि आप समझो, पहली बार जिसने कुछ खोजा ना, उसकी कीमत बहुत बड़ी होती है, उस पर आगे काम करना बड़ा आसान हो जाता है। फर्क समझ में आ रहा है ना। और गीता तो मैंने देखी है कि यार ऐसे शब्द, इन सवालों पे ये जवाब, ये कमांड, और एक शब्द इधर उधर नहीं। जीनियस, पढ़ो समझ में आएगा, जीनियस। ये सब ठीक है, देखो समय बीत जाएगा। मैं आपको समझा रहा हूं कि हम दूसरे टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं इस समय, जो आपने बोला है ना। साहिर लुधियानवी का एक गाना है, सबने सुना है, ये सब महान शायर है ना, कि मैं पल दो पल का शायर हूं, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है,
और पल दो पल मेरी जवानी है। आगे शाहिर क्या कहते हैं कि मुझसे बेहतर कहने वाले और तुमसे बेहतर सुनने वाले आएंगे। क्या बात कर दिया। ये दुनिया रुकने वाली नहीं है। बस हर व्यक्ति अपने समय पे अपना काम करता है, भगवान निमित्त बनाता है। किसी को यहाँ पर मैं, ते, हूं, तू, ये संसार की भाषा है। और सब जन एक दूसरे को बड़े प्यार से इज्जत करते हैं, है ना। तो मुझसे बेहतर कहने वाले, आपसे बेहतर सुनने वाले आएंगे और आना ही चाहिए। ये हमारी चाह है ना, यही हमारी चाह है। जीवन का हर युद्ध एक ऐसा माइंड गेम है जिसे तरह तरह की साइकोलॉजिकल ट्रिक्स आजमाए बगैर जीता नहीं जा सकता। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब युद्ध की साइकोलॉजी।